नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। आज के मुद्दे पर बात करेंगे। आज का मुद्दा पोल्यूशन, प्रदूषण, जो आपकी सांसों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। देश में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और एक चिंताजनक तरीके से बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ लोगों की सांसों के साथ अब यह जहरीली हवा खिलवाड़ करने लगी है। हवा में लोगों को खुले में सांस लेने में परेशानी हो रही है। हवा में जो जहर है उसका बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है और सरकारों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो लगातार प्रदूषण को कम करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को रोकने के लिए जो प्रयास हैं, जो किए जा रहे हैं, धरातल पर आकर धराशायी नजर आते हैं। प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें कि एक बात भी कही थी 2 दिन पहले कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर कदम उठाए। रिपोर्ट आप देखिए। देश में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अब सड़कों और आसमान में दिखाई देने लगा है। लेकिन ये कोहरा नहीं, केवल और केवल प्रदूषण है। अब ये जहरीली हवा लोगों की सांसों के साथ खिलवाड़ करने लगी है। हवा में जो जहर है उसका बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। लोगों की आंखें जल रही हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो वहीं सरकारों और प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को कम करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को रोकने के लिए सभी प्रयास धरातल पर धराशायी नजर आते हैं। प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई है और अपने स्तर पर कदम उठाने की बात कही है। तो वहीं हवा में जो जहर घुलता जा रहा है, लोगों की सांसों के साथ इस जहरीली हवा का खिलवाड़ भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के साथ ही हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बढ़ते प्रदूषण के समाधान को लेकर सभी को एक साथ आना चाहिए। देखिए, कई वर्षों का ये विषय हम लगातार इसको देख रहे हैं। हरियाणा ने बहुत उसमें काम किया है और इस बार पूरे जो सीज़न में कोई 1500 के आसपास ऐसे पराली जलाने की घटनाएं हरियाणा में हुई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन पंजाब में तो कई हज़ार हैं वो, और उसका जो ध्यान जितना रखना चाहिए वो हर सरकार को रखना चाहिए। और पॉल्यूशन कोई किसी एक स्टेट का विषय होता है ऐसा नहीं है, ये पूरे रीजन का विषय है। और पोल्यूटेड एयर जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। उसका असर हरियाणा पर भी पड़ रहा है, उसका असर दिल्ली पर भी पड़ रहा है। तो मैं तो निश्चित रूप से कहूँगा कि उनको भी इसी प्रकार का मैयर्स लेने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का निश्चित रूप से एक कंसर्न है कि हवा ठीक हो, लोगों का रहन सहन ठीक हो, तो इसको मिलकर के ठीक करेंगे। हमने तो कहा हमारी भी कोई सहयोग सहायता की आवश्यकता, हम करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक हितों के बारे में सोचे बिना प्रदूषण को कम करने के बारे में एक साथ मिलकर सोचना चाहिए। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे एनसीआर के लिए, और इस पर सभी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठ करके बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो जिस प्रदेश में सरकार है उसकी तो जिम्मेदारी है ही, बाकी ये सभी इसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन भी बुला करके उनको सुझाव लेकर के और इस समस्या को निजात पाने के लिए इस पर गंभीरता से चर्चा। तो वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की माने तो उन्होंने 20 से 21 नवंबर के बीच कृत्रिम बारिश करने की बात कही। राय ने कहा कि आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि क्लाउड सीडिंग का प्रयास वातावरण में नमी या बादलों की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति में किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति 20 और 21 नवंबर के आसपास बनेगी। स्थिति बनी है। अभी जिस तरह के साइंटिस्ट का और मौसम विभाग का अनुमान है कि कल परसों में थोड़ा सा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा बादल होंगे, लेकिन कितनी वर्षा होगी ये कहना अभी मुश्किल काम है। लेकिन अभी भी आगे लगभग हफ्ते भर तक, अगले वीक में इसी तरह की हवा की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे हाथ में यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो सोर्स हैं उसके कंट्रोल पर फोकस करें, और उसके लिए नियम बनाने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए सरकार ने आज ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह निर्णय लिया है।
साथ ही हरियाणा के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर जलती पराली के बढ़ते हुए मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। क्यों हो रहा है? जहां पिछले साल ही किसानों ने पराली जलाना छोड़ दिया था, वहां पर इस साल किसान पराली जलाने को मजबूर क्यों है? क्योंकि सरकार ने जो नीतियां बनाई उनके हिसाब से किसान को मजबूर होना पड़ रहा है। जो भी ग्रीन जोन के गांव थे जहां पिछले साल पराली नहीं जलाई गई थी, इस बार सरकार ने उनको अकेला छोड़ दिया। वहां पर कोई भी मशीनरी, किसी तरीके का संसाधन सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, जिसकी वजह से किसानों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। और जो ग्रीन जोन के गांव थे वो भी इस बार येलो जोन में आ गए हैं, वहां पर भी पराली जलने की घटनाएं देखने को मिली। बढ़ते प्रदूषण को लेकर कई राजनेताओं की तरफ से प्रदूषण को कम करने की बात कहने के साथ साथ ये बात कही जा रही है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सभी को साथ आना होगा, तो वहीं कोई जलती पराली को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या केवल किसानों के पराली जलाने से ही सारा प्रदूषण फैलता है? राज्य सरकारें और प्रशासन लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन नजर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पड़ती है तो सभी प्रयास प्रदूषण के कोहरे में छिपे दिखाई देते हैं। तो देखने की बात यह है कि दिवाली जैसे जैसे पास आ रही है, प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकारों और शहर प्रशासन की तरफ से और क्या कदम उठाए जाते हैं और ये कदम कितने कारगर साबित होते हैं। तो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या केवल पराली जलाने के चलते सारा प्रदूषण हो रहा है? क्या केवल प्रदूषण पराली जलाने से होता है? क्या केवल किसान जिम्मेदार है? क्या अन्य कई कारक हैं जो इसके पीछे के कारण हैं? इस मुद्दे पर बहस के लिए, चर्चा के लिए, एक सकारात्मक चर्चा के लिए हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, सोमकर सिंह, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सचिन पवार, पर्यावरणविद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। देखिए, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है मैडम कि क्या केवल पराली ही एकमात्र कारण है प्रदूषण का? क्योंकि तमाम पार्टियां निशाना साधती हैं, पराली जलाई जा रही है, किसान मजबूर है। अभी सुनवाया भी हमने अनुराग ढांडा को। क्या कहना है आपका? वसंत जी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है। आज हाँ। के परिवेश में हरियाणा की जनता के सामने ये प्रश्न उठना बहुत जरूरी है जी। हमारे साथ में इस पैनल पर एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। मैं भी एमएससी एनवायरमेंट साइंस हूँ, इसलिए मैं इस विषय के साथ दिल से जुड़ी हुई हूँ। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। पिछले लगभग 9 सालों का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में जितने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, इतने पिछली सरकारों में नहीं उठाए गए। केवल पराली को ही मुद्दा बनाना मुझे लगता है कि न्याय संगत बात नहीं होगी, क्योंकि पराली के अलावा और बहुत सारे कारण हैं जो वायु का प्रदूषण बढ़ाने में जो है उसको बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे जो है यातायात के संसाधनों का बढ़ना, और सबसे बड़ी बात थोड़ा जो है पेड़ पौधे कम होना और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना। इस तरह के बहुत से कारण हैं, मिले जुले कारण, जिस पर हरियाणा की जनता को बहुत ही जागरूक होना होगा। सरकार की नीतियों के साथ और सरकार की नीतियों का लाभ उठाकर हरियाणा की जनता को सरकार के साथ कदम ताल करके और अच्छे कदम से चलना होगा, ताकि हम अपने देश को, अपने राज्य को और अपनी इस धरती को बचा सके। ये एक सामाजिक मुद्दा होना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। यहाँ छोटी सी मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि सभी पैनलिस्ट जो है वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो और इस मुद्दे का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब में भी उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वो किस एजेंडे के तहत चल रहे हैं कि दिल्ली में बैठकर तो हम हरियाणा की बुराई करेंगे और पंजाब से हम जो है वो धुआं दिल्ली तक भेजेंगे। पिछले दिनों आपने भी देखा कि नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर जो हमारे जो स्क्रीनशॉट हुए थे, फोटोज जो अपलोड हुए थे, सैटेलाइट से जो इमेजेस ली गई थी, उसमें आपने देखा कि किस तरह से रेड स्पॉट जोन जो है वो लगभग 7,000 के आसपास केवल और केवल पंजाब के थे, और हरियाणा में लगभग 1100 के आसपास थे। इतना अंतर होना आज हरियाणा का। नेहा जी, नासा की रिपोर्ट का जिक्र आपने किया है। अभी कुछ ही समय पहले नासा की तरफ से अपडेट सामने आया कि हरियाणा में जो है पराली जलाने को लेकर स्थिति बेहतर है पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में। बात करूं मैं 6 नवंबर की अगर रिपोर्ट की बात करूं तो पंजाब के कंपैरेटिवली पंजाब जो है वो 10,000 से ऊपर के आंकड़े में पहुंचता है रेड स्पॉट जो थे, लेकिन हरियाणा की जो जोन थी वो इक्का दुक्का थी। वो चुनिंदा आप काउंट कर सकते हैं उन रेड स्पॉट्स को। हरियाणा की इस तरह की
मैं हरियाणा के किसानों की तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हरियाणा सरकार की इस कदम के साथ जो है उनका समर्थन किया और उनका साथ दिया। आज हरियाणा का किसान तो पर्यावरण को सुरक्षित करने में मदद कर रहा है, लेकिन पंजाब में राजनीति के कारण, ताकि क्योंकि देखिए ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, आसमान में तो कोई बाउंड्री है नहीं, धुएं को आप रोक नहीं पाएंगे, सड़कों से आप अपने एरिया को रोक सकते हैं, राज्य को की बाउंड्रीज बना सकते हैं। तो पंजाब इसको जो है मिली जुली जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, जो इनकी नीति है वो ये है कि पंजाब से धुआं भेजा जाए दिल्ली और दिल्ली में बैठकर हरियाणा की बुराई की जाए। केवल और केवल राजनीतिकरण इस मुद्दे का हो रहा है, इस सामाजिक मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, हमारे साथ बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, देखिए आज हम कोई ऐसी बहस नहीं कर रहे जिस पे निशाना साधने को लेकर बात हो, केवल एक बात इतनी सी है कि क्या केवल किसान जिम्मेदार है? पर्यावरण का हितैषी माना जाता है किसान को, फसल लगाता है किसान, एक पर्यावरण को संतुलित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे में क्या पराली जलाना ही एकमात्र कारण है? क्या अन्य कोई और कारक भी आपके समझ में आते हैं? क्योंकि बीजेपी पर निशाना तो साधते हैं, कितने मामले सामने आए हैं पराली जलाने को लेकर, क्या कहना है सर आपका? बजरंग जी। बसंत जी, ये खराब प्रदूषण होने के कारण जहरीली हवा चल रही है। आपके सामने सांस लेना भी बड़ा भारी दिक्कत आ रही, सांस लेने में भी अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल रही है। और जहां तक कि बार बार किसान को निशाना बनाया जा रहा है, मैं बताना चाहता हूं, किसान पराली जलाना नहीं चाहता। हमेशा ही किसान चाहता है पराली खेत से निकले, उसका बंडल बनाकर हम उसको बेच दें, मगर सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा। ये हकीकत बात है। जहां तक कि किसान बार बार मांग करता है, जो पराली निकलती है खेत से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, यानी 6,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को दिया जाए, ताकि किसान पराली ना जलाए। दूसरी बात, इन्होंने एक मांग करी, जो मशीन है पराली निकालने की मशीन, उसके बंडल बनाने की मशीन, वो सरकार उपलब्ध कराए, ताकि किसान उसकी पराली निकाल कर बंडल बना ले। वो कहीं ना उपयोग आती है, गत्ता फैक्ट्री में उपयोग आती है, बिजली थर्मल प्लांट में उपयोग आती है, भट्ठों में आती है, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत पशु चारे के अंदर भी ये पराली काम आती है। मगर सरकार बार बार कहती है हमने इतनी मशीनें उपलब्ध करा दी, किसानों का बयान देख लो, किसान कहता है हमें कोई मशीन मिली नहीं, सरकार कहती है हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। भाई सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, देती नहीं तो इतना ज्यादा पोल्यूशन कम भी नहीं होता हरियाणा की तरफ से। हरियाणा ने आज 80,000 मशीनें उपलब्ध कराई है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। छोटी बहन सुनने का मादा रखो, छोटी बहन सुनने का मादा रखिए। आप बात बार कहती है प्रणाली की, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ये गंदगी नहीं जला रहे आप लोग? आपने कभी ये गंदगी जो है उसको गलाने की कोई स्कीम बनाई? भाई गंदगी जलाया ना जाए, जगह जगह बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं, आप उसको नगर निगम के माध्यम से और सरकारी महकमा के माध्यम से जला रहे हैं, उससे प्रदूषण नहीं फैलता। आपने कभी ये स्कीम बनाई है? मेरी बात सुनिए, पराली है, प्रदूषण सुनिए, आप बीच में बोलोगे तो सुनोगे ना, ये प्रदूषण कैसे फैलता है मैं बताता हूँ आपको। प्रदूषण गंदगी बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, उसको आप लोग जलवाते हो, इसका प्रदूषण फैलता है। और जहां तक धूल मट्टी दुनिया भर की उड़ रही है। चलिए नेहा जी, लौटूंगा आपके पास। कोई काम किया? कोई छिड़काव के लिए काम नहीं है। जहां स्थिति है आपको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, विपक्षी पार्टी आम जनता आपके साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने भी बयान दिया है। ठीक है बजरंग जी, आपकी बात का जवाब मैं लूंगा। ठीक है बजरंग जी, जवाब लूंगा आपकी बात का मैं। ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार जी, देखिए प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जाए? एक क्या सुझाव आपका सरकार को, प्रशासन को, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, चर्चाएं होती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहता है, लेकिन समाधान को लेकर अगर बैठकर बात हो तो उससे बेहतर कुछ होगा नहीं। जी ओमकार सिंह।
बसंत जी, बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आज उन्होंने ये मुद्दा उठाया जो हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और मेरी बेनती है सभी प्रवक्ता साथियों से कि बीच में ना बोले, जनता को सुनने दे किसी के क्या विचार है। ठीक है। देखिए, प्रदूषण सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रदूषण के कारण क्या है। एक ही बात कारण ले लिया जाता है, पराली। हाँ। पराली तो एकमात्र छोटा सा कारण है। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट, प्रदूषण की पर्ची गाड़ियों की बैठे बैठाए बन जाती है, 100 रुपए दो प्रदूषण की पर्ची आ जाती है। कभी किसी गाड़ी का प्रदूषण रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ। इसके अलावा औद्योगिकरण और ये जो कचरा प्रबंधन की इनकी नीति है सरकार की, ये ठीक न होने के कारण ये सारों का मिला जुला प्रारूप है पर्यावरण प्रदूषण। और पर्यावरण प्रदूषण से होता क्या है ये भी जनता को बताना जरूरी है। ये हमारे को जो एलर्जी होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, सांस की समस्या बढ़ जाती है, ये सारा पर्यावरण प्रदूषण का ही कारण है। ठीक है। लेकिन इसके लिए पराली एकमात्र दोषी नहीं है। पराली का योगदान तो सिर्फ इन्हीं दिनों में आता है, उसमें भी सरकार का रोल अहमियत है। मैं मानता हूँ पर्यावरण प्रदूषण से अगर कोई बीमारी आएगी तो वो देख के नहीं आएगी कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है या इनेलो का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का है। पर्यावरण प्रदूषण प्रत्येक व्यक्ति को इफेक्ट करेगा, आम जन को इफेक्ट करेगा। इसके लिए जिम्मेवारी भी हम सब की है। लेकिन सरकार की, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, सरकार की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा इसलिए बनती है क्योंकि सरकार के पास सोर्सेज है। अब सरकार कहती है कि हमने प्रबंधन के लिए, पीछे एक डिबेट में मैं बैठा था, वो बीजेपी का प्रवक्ता बोला कि 80,000 मशीनें हमने दे दी। अगर 80,000 मशीनें इन्होंने दे दी तो पराली का प्रबंधन बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये कागजों में जरूर दे दी होंगी। पराली का प्रबंधन सरकार करे, इसका उपयोग करे। गत्ता फैक्ट्री में गत्ता बनता है इसकी एनर्जी डेवलप होती है, बहुत से यूसेज है इसके। लेकिन सरकार के लेवल के काम है। आम किसान, बसंत जी एक बात कहना चाहूंगा, आम किसान क्या करे जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, वो क्या करे पराली का? उसके पास कोई सोर्स है? उसके पास अगर कोई तरीका है तो बताइए। ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये बताएं जिसके पास 2-3 एकड़ जमीन है वो पराली का क्या करेगा? वो मजबूरी में जलाएगा, वो नहीं चाहेगा लेकिन फिर भी जलाएगा। इसके साथ साथ जवाब लेंगे आपकी बात का। हर वर्ष लाखों करोड़ों पौधे लगाने का टारगेट होता है, लेकिन वो पौधे लगाए नहीं जाते, कागजों में लगाए जाते हैं। अच्छा। इन सारी चीजों का मिला जुला प्रारूप पर्यावरण प्रदूषण में आता है, जिसका प्रभाव हम सब पर है। चलिए ठीक है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। पंकज जी, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, राजधानी दिल्ली में तो ज्यादा पराली जलती भी नहीं है, इतने किसान भी नहीं है, लेकिन वहां भी प्रदूषण बदस्तूर लगातार जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है सर। नमस्कार बसंत जी, जी नमस्कार। नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए बसंत जी, आज ये नेशनल इमरजेंसी के जैसा आज पूरे देश में हो गया। अपने लगभग उत्तर भारत पूरा अफेक्टेड है आज पॉल्यूशन की वजह से। और जो आपने क्वेश्चन उठाया कि हम लोग कैसे देख रहे हैं, तो देखो आम आदमी पार्टी हमेशा से ही जनता के हितों के लिए काम करती है। जो जनता के फेवर की चीजें होती हैं उन सब चीजों पे हमेशा ही ध्यान रखता है। ऑड और इवन के लिए हमने 4 बार ये मॉडल हम लगा चुके हैं। पहली बार लगाया था तो बहुत बड़ा हड़कंप मचा था, बहुत लोगों को परेशानी हुई थी। ये भी एक कदम था पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म करके 2 हमारे को रखने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम्स की। लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालने वाले जो पॉल्यूशन कम हो, शॉर्ट टर्म कभी पॉल्यूशन आ जाए तो उसको कम कैसे करें। ठीक है। तो उन चीजों के लिए कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आपने पूछा है कि सॉल्यूशन कैसे हो, तो किन किन सॉल्यूशंस पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है उनके बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगा। जी। एक तो समर हमारे पास एक्शन होना चाहिए, एक विंटर एक्शन होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में हम क्या कर रहे हैं? ईवी पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। आज दिल्ली के अंदर 17% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, जो कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है। 1000 ई रिक्शा आज दिल्ली के अंदर है, जिसपे 30,000 की सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। ट्री प्लांटेशन एक एक्टिविटी है जिसकी वजह से पिछले बीते दिनों में, मैं पिछली डिबेट में भी आपके साथ था, मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि 3.6% ग्रीन कवर एरिया दिल्ली सरकार ने बढ़ाया है बीते सालों में। वो ट्री प्लांटेशन से ही है। 55 लाख का हमारा टारगेट था इस साल का, अभी तक लगभग हम 45 लाख से ज्यादा ट्री प्लांटेशन दिल्ली के अंदर कर चुके हैं, जिसकी वजह से दिल्ली का ग्रीन कवर एरिया बढ़ता जा रहा है। और ये लगभग हमें 27% तक लेके जाना है
तो वहां पर हम बहुत अच्छी वृद्धि के साथ जो 20% हमें मिला था, हमने उसको 23.6% करके दिल्ली की जनता को राहत की सांस दी है। और हम नहीं कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता कर रही है, क्योंकि पौधे लगाए जा रहे हैं तो दिल्ली की जनता लगा के रख रखाव करवा रही, सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। तो जनता का और सरकार का मिला जुला असर है ये कि 55 लाख जो पौधे लगाए गए हैं वो सारे आज जीवित हैं और दिल्ली की जनता को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। ठीक है, आज मौसम बहुत खराब है, मैंने पहले ही कहा कि नेशनल इमरजेंसी के जैसा है। उसके बाद हमने 1800 जो इंडस्ट्री है दिल्ली के अंदर, उनको पीएनजी में हमने जो फ्यूल है उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया है। जो डीजल वगैरह पे नहीं है, जो पहले डीजल पे चलते थे, कोयले पे चलते थे, वो सब बंद करके हम पीएनजी फ्यूल पर वहां पर आ गए हैं। और सारा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो पीएनजी फ्यूल के ऊपर चल रहा है। और आखिरी तो नहीं कहूंगा, बहुत सारी लिस्ट है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली 24 घंटे देना दिल्ली के अंदर। वहां पर जनरेटर का बंद करना, जो डीजल से चलने वाले जेनसेट थे वो सारे बंद हो चुके हैं, इन्वर्टर्स बंद हो चुके हैं। तो उसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट की चीजें हैं जो हमें आने वाले समय में बहुत अच्छे इफेक्ट देंगी। मैंने पहले भी एक बार आपकी डिबेट में बोला था कि दिल्ली के जो पहले 2015 में 109 गुड क्वालिटी की एयर मिलती थी, वो आज बढ़ के 206 दिन हो गई है। ठीक है, 365 में से गुड क्वालिटी एयर मिलने वाली है। पंकज जी, शॉर्ट टर्म एक्शन की मैं बात करता हूँ आपसे। शॉर्ट टर्म एक्शन जो अब आज आ गया है, आज पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा हो गया है, तो वहां पर हमने वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए हैं। चलिए ठीक और इवन का है, आज गोपाल राय जी ने भी बोला है कि चलिए ठीक है, ये तो बात राजधानी दिल्ली को लेकर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान आपने जिक्र किया। इससे पहले भी डिबेट में जब हम साथ थे तो जिक्र किया था आपने इस बात का। देखिए, पराली जलाना एकमात्र कारण नहीं है प्रदूषण का, इंडस्ट्रियल एरिया भी है। ये तो बात दिल्ली की रही सर, लेकिन पंजाब में इंडस्ट्रियल जो गतिविधियां हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करने को लेकर क्या कदम उठाए गए सर? हाँ, मैं बसंत जी बस पंजाब पे ही आ रहा हूँ अभी। हाँ, अब जब पराली का आपने मुद्दा उठाया है, पराली एक मेन कारण नहीं है, पराली एक कारण है, घटक है कि पॉल्यूशन इस समय पर आता है, उसी समय पर पराली जलाई जाती है, इसलिए इसका हल्ला बहुत ज्यादा होने लग जाता है और एक सरकारें एक दूसरे में ब्लेम गेम खेलने लग जाती है। जैसे भाजपा की प्रवक्ता ने कि सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोला, हमने बहुत सारे सॉल्यूशन दिए, सिर्फ उन्होंने एक शब्द बोला, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स गिनाए और उसके बाद सिर्फ उन्होंने कहा कि पंजाब ने ये कर दिया, दिल्ली ने ये कर दिया, मतलब ब्लेम गेम की तरफ निकले। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 4000 से 4500 तक हमने किसान मित्र, किसान सहायक करके पंजाब के अंदर हमने यूनिट लगाई, जिसमें 4500 के आसपास जो हमारे साथी रहे किसान मित्र, वो किसानों तक पहुंचे। किस रिमोट एरिया में कौन सी मशीन चाहिए, उनको कौन सी फैसिलिटी हम दे सकते हैं, इस तरीके से करके सीए के उनका भी डाटा है 30 अक्टूबर का, मैंने पढ़ा था अभी कि उसमें 56% तक जो पराली जलने के जो केसेस हैं अब की बार कम दर्ज हुए हैं। चलिए ठीक, ये सीए की उनका डाटा है। उन्होंने साथ में एक कंपैरिजन भी लिखा है कि हरियाणा के अंदर सिर्फ 40% का है सीए की उनका ही ये डाटा है, यानी कि पंजाब में पराली के जलने की जो स्थिति है वो 56% कम हुई है सीए की उनके अकॉर्डिंग, और हरियाणा के अंदर वो 40% है। मैं ग्रीन कवर एरिया की बात कर रहा था, जैसे कि हमारी नेहा बहन ने भी बताया कि मैं पर्यावरण से पढ़ी हूँ और उसमें सारा काम करती हूँ। उन्होंने पेड़ पौधों के लिए बोला, प्लांटेशन के लिए बोला। तो हरियाणा के अंदर मैंने पिछली डिबेट में भी बताया था कि अकेले गुरुग्राम के अंदर इन्होंने 2.47 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कम किया है, ग्रीन कवर एरिया। जहां पर पहले पेड़ पौधे होते थे, जंगल होते थे, उनको काट कर इन्होंने इमारतों के जंगल खड़े किए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एनवायरमेंट के साथ, प्रकृति के साथ छेड़खानी की है, जिस वजह से पॉल्यूशन आज दिल्ली एनसीआर का सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से हम जहरीली हवा में जीने को वो मजबूर है। ठीक है, आपकी बात का जवाब लूंगा मैं जी। देखिए, मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करूंगा। ये तो था सिर्फ गुरुग्राम का, अगर हम पूरे हरियाणा की ग्रीन कवर की बात करें तो इनकी सरकार आने के बाद से इन्होंने 140 स्क्वायर किलोमीटर के जो ग्रीन कवर एरिया था उसको खत्म करने का काम भाजपा की और जसपा की सरकार ने किया है, जिसकी वजह से आज दम घोटू हवा हरियाणा के अंदर है। इनको ये मानना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा कि हमने क्या किया। जबकि हरियाणा की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कहती है कि हरियाणा का 20% एरिया ग्रीन कवर एरिया होना चाहिए, जबकि आज के दिन हरियाणा का ग्रीन कवर एरिया है 3.6%। चलिए ठीक है, प्रकृति के साथ छेड़खानी ना करते हुए। ठीक है, पंकज बेनीवाल जी आपके पास मैं वापस लौटूंगा, वापस आपके जो क्वेश्चन है मैं जरूर पूछूंगा नेहा धवन जी से, प्रवक्ता से बीजेपी के जो हमारे से जुड़े हैं। उससे पहले सचिन पवार जी पर्यावरणविद आप हैं,
आपकी राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। देखिए पर्यावरण में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए सांस लेना तक दूभर हो गया है। कहीं कहीं पर जो पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इस तरह से खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं सर लोगों को। जी, अभी सांस जलन और ये सब कुछ हम AQI देखते हैं, क्योंकि हम सब लोग अगर हम इसकी वास्तविकता में जाएंगे, हम इसके डिटेल में जाएंगे, तो हमें कभी समझ में आएगा कि हमसे क्या छुपाया जाता है। तो अगर वास्तविक में देखें, बेसिकली जो PM 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी बात उसकी वजह से बढ़ रहा है, वो कहाँ तक पहुंच चुका है, वो ऑन एन एवरेज, अभी पहले ऐसे कभी नहीं होता था, वो 400 से 500 के बाद ओवर कर रहा है, उतना ही रहता है कॉन्सेंट्रेशन सुबह से लेकर शाम तक। कभी भी देखते हैं जब पीक पोल्यूशन एपिसोड आते हैं, कुछ भी होता है, तो कुछ ना कुछ एक बीच में रिलीफ आता है, काफी डिफरेंसेस रहता है, 200-300 माइक्रोग्राम तक नीचे चला जाता है। अभी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑल एंड ऑल बनी हुई है सभी जगह पर, वैसी ही यथास्थिति बनी हुई है काफी लंबे समय से। इसके साथ साथ जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है, जो गैसेस कंपाउंड है एयर में, उनकी प्रेजेंस काफी बढ़ गई है, जो बिल्कुल साफ साफ इंडिकेट करते हैं। जैसे आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई, तो CPCB का आप डेटा उठा के देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की अनएक्सपेक्टेडली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। वो उसके पीछे अगर लॉजिक लगाएं, सब चीजें देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जब कोई भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा या कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर हम तो बायोमास को जलाएंगे, उसके इसके लिए तो सीधा इम्पैक्ट अगर देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स का है। इन सब के साथ साथ हमारी पूरी, अब ऐसे कई फैक्टर हैं जो बिल्कुल हमेशा वो मुद्दे से भटक ही जाते हैं, हम बातें नहीं करते। हम एक बात करते हैं एयरशेड की, यस एयरशेड पूरी उस टाइम हमारी भरी हुई है, यहाँ से लेके पूरे IGP प्लेन में एयर को कोई मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ गई है। उसके बाद क्या, पर वो तो सभी जगह होना चाहिए। फिर ये जो एयर पॉकेट बनती है अलग अलग, इस एयरशेड के अंदर भी एयरशेड बनते हैं। जो एयरशेड बना है ये दिल्ली NCR में, इसके अपने अपने लोकल काफी सारे पोल्यूटेंट्स हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। अगर जब तक हम ये लोकल पोल्यूटेंट्स को इग्नोर करते रहेंगे ना, हम हमेशा, हमारी लास्ट डिबेट में भी मैं यहाँ पर हरियाणा न्यूज में था, तो वही एक बात थी कि जितना इग्नोरेंस हमारे लोकल फैक्टर्स को मिलता है, अगर हम सब लोग इतने ही सीरियस है, सरकार, ऑपोजिशन, सब लोग मिलकर इतने साल से कर रहे हैं। अब गुड़गांव में क्यों हम आज तक पूरी डस्ट फ्री सड़कें नहीं दे पाए हैं? क्यों हमारे फुटपाथ आज तक ऐसे ही पड़े हुए हैं? क्यों आज अभी भी जीरा 4 लगा हुआ है आपके शहर में? जो कलेक्शन के लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं, वो कौन सा उसमें फ्यूल का स्टैंडर्ड आप बताइए वहां से, वो कौन सा फिल्टर लगा हुआ है कि वो साफ नहीं कर रहे हैं? आप ये बस कहने के लिए लगाए। रोड पे आप जाइए, जिस रोड पे जाइए आपको ट्रक चलते हुए दिखाई देंगे। कंस्ट्रक्शन यस वो डिफाइन कर देगा, छोटे का होगा, बड़े का होगा, चलिए ठीक होगा, आप जाइए कंस्ट्रक्शन। तो ऑल इन ऑल अगर उस बात से देखें, अगर आप जागरूक एक नागरिक के उससे देखें, तो ये वैसी ही स्थिति है। इस पे बस बात काम कभी नहीं होता है। चलिए ठीक है, जितने ही कॉकटेल बना हुआ है, इसको सुधारने के लिए सबको एक साथ ही काम करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी है। ठीक है। नेहा धवन जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 6000 प्रति एकड़ किसानों को दिया जाए तो पराली के जो मामले हैं वो और कम हो जाएंगे। जो तमाम ये जो क्वेश्चन है वो किए जा रहे हैं। इनेलो की तरफ से कहा गया कि कचरा प्रबंधन जो है वो बेहतर तरीके से होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, कह रहे हैं कि फॉरेस्ट एरिया घटा दिया आपने। किस तरीके से देखते हैं इन जवाबों को आप? इस पर क्या जवाब रहेगा आपका, ये जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं? जी बसंत जी, मैं एक एक करके सबका जवाब जरूर दूंगी। मैं सबसे पहले हमारे बड़े भाई बजरंग जी के जवाब देना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि अब तक जो है हमने इतने काम नहीं किए हैं और हमने इतनी मशीनें नहीं दी हैं। मैं मेरे बड़े भाई को यही कहूंगी कि अगर आज हरियाणा का 47.61% डाटा जो कम हुआ है पराली जलाने का, ये जो कमी आई है पराली जलाने में, ये अगर हमारे पराली प्रबंधन को लेकर हमारे काम नहीं होते, हमने मशीनें उपलब्ध नहीं कराई होती, कलेक्शन सेंटर हमने 6700 बनाए प्रांत में, वो नहीं बनाए होते तो इतनी कमी एक साथ नहीं आ सकती थी। ये आप भी जानते हैं। अगर कमी आई है तो इसका मतलब सरकार के प्रयास जो है वो हैं, और सरकार द्वारा जो 80,000 मशीनें दी गई हैं वो किसानों तक पहुंची हैं, बिल्कुल पहुंची है। लेकिन हम ये बात आप भी जानते हैं, ये बात क्योंकि बजरंग जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि कोई भी परिवर्तन एक साथ नहीं होता। 100% चेंजेस के लिए एक साथ चीजें अप्लाई नहीं होती हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। वो सरकार चल रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ओंकार जी ने ये बात कही कि जो 2 एकड़ का किसान है वो पराली बेचकर क्या करेगा। मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ और ओंकार जी भी मुझे लगता है किसान परिवार से जरूर संबंध रखते होंगे। वो कैसे ये बात भूल गए कि 2 एकड़ का इंसान तो आज 2 एकड़ का जो मालिक है किसान, वो तो आज तक कभी पराली बेचता ही नहीं है। वो तो अपने पशुओं के लिए चारे के रूप में अपनी पराली का प्रबंधन खुद ही कर लेता है। तो जो बड़े किसान हैं, ये कैसी बात उन्होंने कह दी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जो बड़े किसान हैं जिनकी
10 एकड़ से ऊपर की जमीन है और 75 एकड़ है या 150 एकड़ है, समस्या वहां आती है कि उनका प्रबंधन किया जाए, क्योंकि उनके यहाँ फसल बहुत ज्यादा संख्या में होती है और वो अगर जलाई जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। और वो हमने उसको कम करने के लिए हमने जो प्रबंधन की नीतियां अपनाई हैं, चाहे वो 80,000 मशीनें देने की बात है, चाहे डिकम्पोजर किट देने की बात है, वो सरकार उस पर कारगर सिद्ध हुई है, तभी ये 50% चेंजेस कमी जो है वो आई है। और मैं पंकज जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगी कि पंकज जी दिल्ली के बहुत सारे प्रयास गिना रहे थे, लेकिन पंकज जी शायद अपने दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी जी का रिसेंटली 4-5 दिन पुराना एक प्रेस के सामने बयान सुनना शायद भूल गए। अतिशी जी बोल रही थी कि दिल्ली को ये पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन है उसका सोर्स क्या है, वो उसका सोर्स पराली है या क्या है। जब तक हमें सोर्स नहीं पता होगा तब तक हम प्रबंधन कैसे करेंगे। या तो प्रवक्ता महोदया डॉक्टर पंकज जी कुछ हमसे छिपा रहे हैं, या फिर शिक्षा मंत्री अतिशी जी जो कि बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी की और दिल्ली में ही रहती हैं, या तो वो कुछ बात हमसे छिपा रही हैं। ये प्रबंधन कहाँ किया है, किसने किया है, ये तो अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ही पूछिएगा कि 2 लोगों का बयान अलग अलग कैसे हो सकता है। जब इन्हें सोर्स ही नहीं पता तो ये उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो ये प्रबंधन की बात कर रहे हैं ये कैसे अप्लाई करेंगे जब मंत्री को ही उसके सोर्स का नहीं मालूम है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि प्लांटेशन ड्राइव हरियाणा में नहीं हुआ। देखिए, आप पत्रकार हैं बसंत जी, आपके पत्रकार पूरे प्रदेश में हैं। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में प्लांटेशन ड्राइव को हमेशा इम्पोर्टेंस दी है। हमने तो कई लाखों पेड़ लगाए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हमने प्राण वायु देवता नामक योजना भी बनाई, जिसमें हमने पुराने पेड़ों का संरक्षण करने वाले परिवारों को 2500 रुपए सालाना दिया भी और 1000 रुपए हमने पेंशन बनाई कि जो व्यक्ति प्लांटेशन करेगा, अच्छा पेड़ रहेगा तो उसको 1000 रुपए महीना भी दिया जाएगा। और इससे कई स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने प्लांटेशन ड्राइव में भाग लिया और उनको स्कॉलरशिप भी उनके नाम के पेड़ की दी जाती है। दूसरी बात, मैं केवल सरकार के प्रयास की बात ना करते हुए साथ में भाजपा संगठन के प्रयास की भी बात करूंगी, क्योंकि पिछले 9 सालों में भाजपा संगठन ने भी प्लांटेशन ड्राइव अपने अपने स्तर पर लगाए हैं, चलाए हैं और कार्यकर्ताओं ने भी लाखों की संख्या में प्लांटेशन किया है। ठीक है मैडम नेहा जी, एक सवाल उठता है इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर क्या कदम उठाए गए? देखिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के बहुत बड़ा घटक है प्रदूषण को लेकर हरियाणा में माना जाता है। पराली तो एक केवल जो है इशारा कर दिया जाता है कि पराली जलाई जा रही है। बहरहाल पराली के केसेस कम है हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले के मुकाबले बात कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा घटक इंडस्ट्रियल एरिया, उसके लेकर क्या कदम उठाए गए हैं मैडम? देखिए, आप भी जानते हैं कि सरकार हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाती रही, चाहे वो सेंटर की है चाहे हमारे हरियाणा प्रांत की है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए काम करने के लिए। और इंडस्ट्रियल एरिया में जब भी हमारी ये अभी भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के ने जब पंजाब को लताड़ा कि आप पराली पर कंट्रोल करिए और धुएं पर कंट्रोल करें, प्रदूषण पे कंट्रोल करें, उसके बाद आप जानते हैं कि बैठक भी हुई है केंद्रीय स्तर पर और बड़े नेताओं की, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उच्च अधिकारी थे और कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जहाँ तक बात है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात है, उस पर निरंतर ठोस कदम उठाए जाते हैं। और जो विजिलेंस की रिपोर्ट आपको पता ही है कि किस तरह से फैक्ट्रीज पर विजिलेंस की रेड पड़ती है और उनके जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए निरंतर कदम उठाए जाते हैं, ताकि जो व्यापारी वर्ग है, जो इंडस्ट्रियल वर्ग है, वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने जो नियम है, कानून है, उनको जरूर फॉलो करें। और अभी आप जानते हैं कि उस बैठक के दौरान ये फैसला भी लिया गया कि किस तरह से हम पुराने जो व्हीकल है उनको हम एनसीआर रीजन में ना चलाएं, ताकि केंद्र जो दिल्ली है, राजधानी है, वहां पर पोल्यूशन नहीं बढ़े। ठीक है मैडम, लेकिन हरियाणा में लगातार प्रदूषण का स्तर फिर कैसे बढ़ता जा रहा है? देखिए, पराली के मामले तो कम है, इसका मतलब जो और कदम उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो जो है तालमेल बैठ नहीं रहा है। देखिए, ये मिली जुली बात रहेगी यहाँ पर। अच्छा। जो आसपास के राज्यों की सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है और चाहे वो हरियाणा है और दिल्ली, ये चारों राज्यों को मिलकर बैठकर फैसला करना होगा। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ओपनली ये बात कही है प्रेस के सामने कि अगर अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी अगर राजी हैं तो हम उनके साथ बातचीत और काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो क्यों अरविंद जी और भगवंत मान जी आगे आकर ये नहीं कहते कि हम हरियाणा के साथ है, बैठकर बातचीत करते और इसका हल निकालते हैं? ठीक है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल,
कह रहे हैं कि कोई विजन नहीं है क्लियर और कोई आकलन नहीं है कि किस कारण क्या है, सोर्स क्या है पोल्यूशन का राजधानी दिल्ली में। कम से कम एक विजन तो क्लियर हो सर कि ये सोर्स है पोल्यूशन का, इस पर काम करना, उसके बाद लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान तैयार किया जाए, ये कहना है बीजेपी का। देखिए, शायद नेहा धवन जी को खुद ही नहीं पता है कि पॉल्यूशन किसे कहते हैं, शायद इनको परिभाषा नहीं मालूम है। शायद ये एसी कमरे में 24 घंटे बैठी रहती हैं, बाहर रोडों पर नहीं जाती, इसलिए इसको पॉल्यूशन का मीनिंग ही नहीं मालूम। पॉल्यूशन किसी एक चीज से नहीं होता, पॉल्यूशन आज सबके सामने है। आज हरियाणा को अगर जहरीली हवा, दम घोटू हवा में अगर आज रहने के हर एक हरियाणवी मजबूर है, तो उसके लिए नेहा धवन जी की जो सरकार है भाजपा की और जजपा की, वो जिम्मेदार है। खनन माफिया को, नेहा जी आपके बीच में नहीं बोले थे, आप सुनती रहिएगा। खनन माफिया को इनका छूट रखी थी, उसकी वजह से धूल उड़ती थी। ग्रीन जोन में जो गांव आते थे पहले, आज वो येलो जोन में हो गए। कैथल के 11 गांव जो पहले पराली नहीं जलाते थे, आज वो पराली जलाने के लिए मजबूर है। सिरसा के 15 गाँव जो पहले पराली नहीं जलाते थे, वो आज पराली जलाने पे मजबूर है। फतेहाबाद के 13 गाँव जो पहले पराली नहीं जलाते थे, आज वो पराली जलाने पे मजबूर है। ठीक है, करके यहाँ बीजेपी के नेहा जी एक बार जवाब ले लेते हैं, जो आपने पूछा वही मैंने सवाल किया, जवाब ले लेते हैं जी। अन्नदाताओं पर 600 अन्नदाताओं पर इन्होंने FIR दर्ज की है, 600 अन्नदाताओं को इन्होंने दोषी करार दिया है कि आप दोषी हैं, आपने हरियाणा का माहौल खराब किया है। इन्होंने हरियाणा का माहौल खराब किया, क्यों खनन माफिया को छूट रखी है, क्यों ग्रीन जोन। चलिए ठीक है, ठीक है, लौटूंगा आपके पास जी, लौटूंगा आपके पास। बजरंग जी, बजरंग जी कुछ कह रहे हैं। पंकज जी, आज खराब हवा के अंदर गिरे, ठीक है, इसकी वजह से। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब मिलूंगा। बजरंग जी कुछ कह रहे हैं, बजरंग जी। हाँ बसंत जी, हाँ जी, ये एक सामाजिक मुद्दा है। बिल्कुल, हम सबको मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करना है। चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे यूपी की हो, सबको मिलजुल के समस्या का समाधान करेंगे तो समस्या का समाधान निकलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, कई समस्याएं हैं। जैसे है, सरकार को चाहिए जो कूड़ा जलाते हैं उसको जलाने के बजाय उसके गलाने का काम करना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, सबसे मोटी ये कहते हैं भी हमने 80,000 मशीनें, सरकार कहती है हरियाणा सरकार हमने किसानों को 80,000 मशीनें दे दी। 80,000 मशीनें दे दी तो फिर किसान पराली क्यों जला रहे, कहां से जला रहे? ये सब एक झूठ का परिंदा है। ये भी एक किस्म का बड़ा भारी घोटाला है। और एक बात और कहता हूं, सरकार बार बार किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज करी, मुकदमे दर्ज करी है पराली जलाने के। ये मुकदमे दर्ज करने से समस्या समाधान हो जाएगा क्या? सरकार को चाहिए भी उसका समाधान निकाले। और ये आज देखना, दिवाली का सीजन है, दिवाली सर के ऊपर है, सरकार को आतिशबाजी पर रोक लगाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा आप देख रहे प्रदूषण का है, जब आतिशबाजी जलेगी इतना भारी जहरीला, पटाखों पर तो बैन है सर, आंखों में पटाखों पर तो बैन है, मतलब सांस बैन तो है, हरियाणा जल रहा है। अच्छा, बैन मैं यही बताना चाहता हूँ, पूरा देश में बैन है, मगर हरियाणा में जलाए जा रहे हैं, आज भी जलाए जा रहे हैं। ठीक है, आतिशबाजी हो रही है, ये अखबारों में भी, न्यूज पेपर में लगातार आ रहा है। मैं यही बताना चाहता हूँ, आतिशबाजी पर बैन है तो पूरी तरह से बैन होना चाहिए। आतिशबाजी डालने से बिक भी रही है, दुकानों पे बिक रही है, चोरी छुपे बिक रही है। ठीक है, जवाब लेंगे। कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार का सिस्टम क्या है, सरकार को अपनी सिस्टम के अंदर काम करना चाहिए। और हम जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, हर सरकार के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं जहरीली जो प्रदूषण फैल रहा है उससे जनता को राहत मिले। आज बच्चे स्कूल बंद कर दिए, आपके सामने स्कूल बंद इसलिए किए ना, जहरीली हवा चल रही है, बच्चों को नुकसान हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, स्कूलों की छुट्टी की गई है। तो चलिए, ये तो एक अच्छा कदम रहा कि बंद कर दिए स्कूल, ताकि बच्चों की सांस के साथ तो खिलवाड़ ना हो। बजरंग जी, अच्छा, हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं खुद एग्री करता हूँ, मगर मैं इस बात को मानते हैं भी, मतलब प्रदूषण खराब है, प्रदूषण खराब होने का स्कूल बंद किए तो जुम्मेवारी किसकी है? कंट्रोल सरकार को ही करना है ना। कि प्रदूषण, गंदा प्रदूषण फैल रहा है, जहरीली हवा फैल रही है, लोगों को बीमारियां फैल रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसका हल सरकार निकालेगी। जहां जहां छिड़काव करे, धूल मिट्टी उसको रोकने का काम करे, जहां तक कि ये पराली ना जले उसके लिए सरकार को राहत दे, सरकार पराली खरीद दे। चलिए ठीक है ओंकार जी, दे, मशीनें कागजों में ना दे, फर्जी बिल ना बनाए। चलिए ठीक है जी, ओंकार जी। जी बसंत जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें कही गई। देखिए हाँ ओंकार जी बात रखिए। बसंत जी, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता साथी बहन को भी सुन रहा था और आम आदमी पार्टी, इन दोनों की सरकारें ये आंकड़े दे के अपने कार्य को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन प्रदूषण जो है ना आंकड़े देने से खत्म नहीं होगा, आंकड़ों से पेट नहीं भरने वाला। अच्छा, वास्तविक धरातल पर काम करने की जरूरत है। अच्छा। आपने बीजेपी की बहन से पूछा कि औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने घुमा दिया, मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम इंडस्ट्रियल प्रदूषण कम कर। देखिए बीच में ना बोलिए बसंत जी, इनको मना कीजिए, बीच में ना बोले। ठीक है नेहा जी एक बार जवाब ले लेते हैं। बसंत जी इनको मना कीजिए, बीच में ना बोले। ठीक है चलिए ठीक है नेहा धवन जी लौटूंगा आपके पास। ओंकार जी, नहीं बताया कि इन्होंने ये नहीं बताया औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए हमने कोई एमिशन पॉलिसी बनाई, कोई विशेष उपकरण का लगाया या फिर उद्योगों में नहीं। बैठक के बाद ही तो पॉलिसी बनेगी सर, बता तो रहे हैं कि बैठक की जा रही है। उधर से इधर। हाँ। अब मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रदूषण हमारे सबकी समस्या है, हम सबकी साझी समस्या, हमारे सबके प्रयास होने चाहिए। लेकिन इसके लिए मुख्य रूप से प्रयास क्या होना चाहिए? पहले तो सरकार को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। मुख्यमंत्री के इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती हैं, क्या किसी एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने कचरा प्रबंधन, पराली प्रबंधन और औद्योगिक पराली को तो लेकर जागरूक किया जा रहा है, प्रशासन जागरूक कर रहा है किसानों को, जा जाकर कचरा प्रबंधन को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है सर। हाँ मैं बसंत जी मैं कह रहा हूँ, इनकी रोज ऐड आती है टीवी पे, रोज ऐड आती है अखबारों पे, आपके चैनल पे भी आती है। किसी में इन्होंने प्रबंधन में बात करी? दूसरा, प्रबंधन करना सरकार की जिम्मेवारी है। ये कहते हैं 80,000 मशीनें दे दी। अरे भाई अगर 80,000 मशीनें देने के बावजूद पराली जल रही है तो और मशीनें दो। ठीक है, ये कहते हैं हमने 80% सब्सिडी दी, आप 100% सब्सिडी दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पराली से ज्यादा मोटर व्हीकल एक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इतनी ज्यादा तादाद में हमारे पास गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पोल्यूशन ही तो फैला रही हैं। और इलेक्ट्रिक कार जो नई आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नए आए हैं, उनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आम व्यक्ति नहीं खरीद सकता, जबकि इनकी कीमत में सब्सिडी मिलनी चाहिए। मेरी बहन जरा बताए, हरियाणा में इलेक्ट्रिक कार के ऊपर और इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर क्या सब्सिडी दे रही है सरकार? सब्सिडी देने का तो दूर की बात, जो स्कूटर इलेक्ट्रिक वाला है वो दूसरे स्कूटर से 30-40 हजार रुपए महंगा है। ये बड़े अफसोस की बात है, सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये तो किसान को सिर्फ ये कह के दबा देते हैं कि तुम पराली से प्रदूषण पैदा कर रहे हो, जबकि किसान इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। किसान की पराली तो मात्र एक छोटा सा कारण है, और वो भी किसान, वो भी विपक्ष की तरफ से ही ज्यादातर गिनाया जाता है, वो विपक्ष की तरफ से ही ज्यादा गिनाया जाता है। ओंकार जी, अगर पराली, देखिए अगर पराली का प्रबंधन सरकार कर दे और किसान को पराली प्रबंधन में अपनी पराली की कीमत मिल जाए, वो जलाएगा क्यों? उसके बाद समय कम होता है, उसने अगली फसल बोनी है, अगली फसल लेनी है जमीन से। ठीक है, चलिए उसने रोटी खानी है। और बात लूंगा, ठीक है, कि 2 या 3 एकड़ आपकी कई बात पर बात पूछेंगे, जवाब भी लेंगे। सचिन पवार, ठीक है सचिन जी, सचिन पवार पर्यावरणविद हमारे साथ। एक बात बसंत जी, बसंत जी एक बात, मेरी बहन ने बोला, बसंत जी एक बात, सिर्फ बसंत जी एक बात, मेरी बहन बोली 2-3 एकड़ वाले किसान के पास अपने पशु होते हैं, क्या सबके पास पशु होते हैं? ये क्या बात है? ये अजम्पशन लेके चलना बहुत बुरी बात है। आप धरातल पर सच्चाई की बात कीजिए। ठीक है सचिन पवार जी। जी
मैं सारे सभी जितने यहाँ पर भी वक्ता हैं सबको बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाँ। मुझे यही समझ में आता है कि हम जब ये पोल्यूशन जैसे ही बढ़ता है इस टाइम पर हम बात करते हैं फिर भूल जाते हैं। और हम लोगों ने कुछ जैसे मुद्दे हैं जिनपे किसी ने कभी भी कोई चर्चा ही नहीं की, जैसे कैरिंग कैपेसिटी। ये जो हमारे शहर हैं, जो अर्बनाइजेशन है, सब कुछ एक ही तरफ क्यों आना चाहते हैं? क्या वहाँ समस्या ही नहीं है? वहाँ पर कुछ नहीं बढ़ रहा है? समस्या है, एयर शेड में है, इसमें धीरे धीरे सुधार होता आ रहा है धीरे धीरे, पर उस लेवल पे सुधार नहीं हुआ है। चाहे वो कोई भी सरकार है, आप है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी की सरकारें आसपास में ही है, पर पूरे साल में समस्या वैसे की वैसे ही बनी हुई। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, उस पर लोग क्लेम अपने को करने शुरू कर देते हैं, अर्ली विक्ट्री सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, पर ग्राउंड पे बहुत चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं अभी भी। जैसे अभी बात की थी फॉरेस्ट के बाद, सबको पता है हरियाणा का कितना है, उस पर बात करते हैं, फिर धीरे धीरे जो हमारी कंडीशन है पूरे अर्बन सिटी की, यहाँ पर जो बात करते हैं, फिर बात आती है कि वेस्ट निकल रहा है शहर से इसलिए जाता है। पर हमारे प्रयास, मतलब हम सभी लोगों को, ऐसा नहीं है कि एक आदमी। सचिन जी, लगता है कि जो ये प्रयास किए जाते हैं ये बिल्कुल जब किए जाते हैं जब पोल्यूशन बिल्कुल दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है, सांसों का दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल, अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करें ना, गवर्नमेंट के पास सारे एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास अच्छे अच्छे वेदरमैन हैं, आपके पास एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हैं, सारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सारे, सबको पता होता है किस टाइम पर किस चीज को कंट्रोल करने से स्थिति कैसे अवॉइड की जा सकती है। इसको, इसमें काफी सुधार लाया जा सकता था, पर वो चीजें क्योंकि फिर जैसे इंडस्ट्रियल रूल्स अलग हैं, मतलब हम इनको ना ऐसे कुछ हमेशा एक एस्केप रूट ढूंढ लेते हैं लोग, कुछ ना कुछ करने के लिए, वायलेशन करने के लिए। पेनल्टीज है, पर पेनल्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसकी वजह से कोई डेटरेंट आता है, कोई रुकता है करने के लिए। आप बात करें जब जो ये हमारी फ्लोर पॉलिसी है गुड़गांव में, कायदे में गुड़गांव की कैरिंग कैपेसिटी देखते हुए, क्योंकि रोड्स भर चुकी है, वो गाड़ियों को घूमने के लिए जगह नहीं है, अंडरपास पे अंडरपास बन रहे हैं, पर वो समस्या में ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं है। आप देखिए जैसे ये स्टिल +3 वाला या 4 वाला कॉन्सेप्ट आता है, कितनी ज्यादा आप वहाँ पर ऑलरेडी उन RWA में, उन सेक्टर्स में कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, इतने सारे लोग आएंगे, उनकी समस्या बढ़ेगी, उससे फिर ये सारी समस्याएं बढ़ेंगी। जब तक लोकल सेक्टर्स को एड्रेस नहीं करेंगे, ये हमेशा इन एयर शेड्स में, क्यों ये जो अगर पराली पोल्यूशन वहां से चलता हुआ आ रहा है, क्यों करनाल में थोड़ा बेटर लेवल है, उससे पीछे पंजाब में थोड़ी और बेटर है, फिर दिल्ली पार करके, क्योंकि ये वैसे ही बाउल है, यहाँ पर लोकल सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन हम कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, ठीक है सचिन जी, ठीक है। नेहा धवन, एक फाइनल कमेंट देखिए, 80,000 मशीनें देने की बात करती है आपकी, 80,000 मशीनें किसानों को दी गई, उसके बावजूद भी पराली जो है उसके मामले सामने आ रहे कि पराली जलाई जा रही है, ये कहना है ओमकार सिंह का, कांग्रेस की तरफ से बात कही गई है यही। और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, औद्योगिक पोल्यूशन है, जैसा कि ओमकार सिंह ने कहा, इसे रोकने के लिए आपने कहा कि गोलमोल कर दिया सवाल को। किस तरीके से देखते हैं इस बात को आप कि ऑन द टेबल तो कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन धरातल पर सभी प्रयास धराशायी? मैडम पसंद जी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब हम ये बात रख रहे हैं कि आज 47.61% कमी आई है पराली जलाने में। नहीं मैडम, ये बात तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, ये बात तो थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको कही कि हरियाणा में पराली जलाने के जो मामले हैं वो घटे हैं, वो एक सराहनीय बात है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो लगातार ये बात कही जा रही है कि 80,000 मशीनें अगर दी गई, उसके बावजूद भी किसान आखिर क्यों मजबूर? 6,000 प्रति एकड़ की मांग की जा रही है। ही अपनी बात को विराम दूंगी। अच्छा। पसंद जी, देखिए, जब कांग्रेस और INLD के समय में 100% किसान, हर किसान पराली को जलाता था, ठीक है, लेकिन आज हरियाणा के 9 साल के कार्यकाल में 50% किसान रह गए हैं, जो अपनी कुछ भी मजबूरी हो सकती है, चाहे वो 80,000 मशीनें अभी कम पड़ रही हैं। हमारे प्रयास यही रहेंगे कि हम हरियाणा के हर किसान को वो सुविधाएं पहुंचाएं, सब्सिडी दें, उनकी पराली को खरीदें, और मशीनें हर दे दो। व्यवस्था बनाने के लिए। ठीक है, ओमकार जी जवाब ले रहे हैं। ओमकार जी देखिए, जवाब ले रहे हैं, बोलने दीजिए। 666 करोड़ रुपए, 666 करोड़ 28 लाख। ये मेरी बयान भी तो बीच में दूसरों को परेशान करती है। ठीक है, जब आप बोल रहे थे मैंने उन्हें भी चुप कराया था ओमकार जी, आप जब बोल रहे थे उन्हें भी बीच में रोका था। अभी फिलहाल आपके पास लौटूंगा, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आता हूँ। जी बजरंग जी लौटूंगा। जी नेहा धवन, देखिए, किसानों के अकाउंट में, किसान भाइयों के अकाउंट में हमने 666 करोड़ 28 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि पराली को ना जलाने के लिए दी। हमने गांव को भी प्रोत्साहन राशि दी कि 1 लाख रुपए हम पंचायत को देंगे, जहां पंचायत मोटिवेट करेगा अपने किसानों को, अब वहां के रहनुमाओं को, कि आप पराली को ना जलाएं। इस तरह के प्रयास हरियाणा सरकार के, भाजपा सरकार के सराहनीय प्रयास है, जिसकी जनता के सामने चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसको ना बात करके वो प्रवक्ता जिनके कार्यकाल में 100% पराली जलाई जा रही थी, कूड़े का कोई प्रबंधन नहीं था, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे,
दिल्ली में आज भी निरंतर कूड़ों के ढेर पर पिछले कई सालों से बंदवाड़ी का जो कूड़े का ढेर है वो गुड़गांव फरीदाबाद में है करनाल और वहाँ के आसपास के 10-20 गाँव खाली हो गए हैं, कैंसर फैलने लग गया। नेहा धवन जी ठीक है, निरंतर आग लग रही है, निरंतर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है हरियाणा में नेहा जी, दिवाली का त्योहार आ रहा है, फाइनल कमेंट, क्या कदम उठाए जाएंगे दिवाली के त्योहार को लेकर? प्रदूषण क्योंकि एक बार फिर से उछाल मारने को तैयार है। तरफ से भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है, वो अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए जो भी ठोस कदम होंगे वो आपके सामने उसका रिजल्ट जरूर सामने आएगा। हमारे किसानों ने हमारी सरकार का साथ दिया है और बात को स्वीकारा है, पराली को नहीं जलाया है। अब बात है पंजाब को अपने किसानों को समझाने की और पंजाब सरकार को कदम उठाने। चलिए ठीक है, बजरंग दास जी फाइनल कमेंट सर। बजरंग जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, ओंकार सिंह जी ठीक है, हाँ ठीक है ओंकार जी आप बोलिए, बजरंग जी लौटूंगा आपके पास। ठीक है ओंकार जी। बसंत जी, मेरी बहन ने कहा कि 666 करोड़ रुपए हमने पराली प्रबंधन पे लगाए, बहुत अच्छी बात है। 1,83,950 करोड़ का बजट है, जिसमें से 100 रुपए में से 20 पैसे बनते हैं, हिसाब लगा के देख लेना। अगर आप 100-200 करोड़ और लगा दोगे, प्रॉपर मशीनें आ जाएंगी, पराली प्रबंधन हो जाएगा। इसके अलावा पटाखों की बात करूंगा, ये कहते हैं पटाखों पर बैन है। अम्बाला कैंट में रहता हूँ, गृह मंत्री का क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता पटाखे चलाते हैं। बीजेपी नेहा धवन जी ठीक है, बात ले लेते हैं। ठीक है फाइनल कमेंट ओंकार जी, फाइनल कमेंट, बिल्कुल फाइनल कमेंट, समय की बहुत कमी है, 10 सेकंड में बात रखिए सर। बसंत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये समस्या हम सब की है, हम सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। इनेलो कोई भी काम करने के लिए तैयार है जिससे प्रदेश का प्रदूषण कम हो। ठीक है डॉक्टर पंकज बेनीवाल फाइनल कमेंट सर, प्रदूषण को लेकर किस तरीके से कंट्रोल होगा? आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बेहतरीन काम कर रही है पॉल्यूशन को कम करने के लिए। हरियाणा की इस भाजपा और जसपा की सरकार को अनुसरण करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि कैसे पॉल्यूशन को कम किया जाता है। ठीक है 22 में से 20 जिले अगर इफेक्टेड हैं तो वो हरियाणा के हैं, पंजाब के इफेक्टेड नहीं है पॉल्यूशन के लिए। अच्छा। हरियाणा के खनन माफिया को रोकना पड़ेगा। जो ग्रीन जोन के गांव थे पिछले साल तक, वो आज येलो जोन में आके वो पराली जलाने पर मजबूर चलिए ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि 5 लाख डीकंपोजर 5 लाख एकड़ में समय बिल्कुल समय की कमी है पंकज जी, समय की कमी है, बिल्कुल नहीं किया इन लोगों ने। इस वजह से आज हरियाणा की जनता दम घोटू हवा में जीने को मजबूर है। चलिए बजरंग जी, विफलताओं की वजह से। हाँ जी बजरंग जी बात रखिए, लास्ट कमेंट सरकार को उद्योगों में उपयोग आने वाले जो जनरेटर है उसको प्रदूषण राहत के लिए जो ठीक है के लिए जो जनरेटर होते हैं उस पर सब्सिडी देनी चाहिए, ये सब्सिडी नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, कारण वहाँ प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है बिल्कुल। दूसरी बात, जहाँ तक मशीनों की बात मेरी बहन जी ने कही है, 80,000 मशीनें नहीं दी गई। मैं यही बताना चाहता हूँ, 80,000 मशीनें दी होती तो ये पराली नहीं जलती। चलिए ठीक है, बंडल भी बन जाते, खेतों में से कटाई भी हो जाती। ठीक है अगर सचिन पवार सरकार को तरफ से सचिन पवार पर्यावरणविद हमारे साथ लगातार बने। फाइनल कमेंट सर, जो सरकार नहीं कर समय की बहुत कमी। अगर इस पे कुछ सुधार लाना है तो हमें पूरे साल काम करना होगा। हाँ। ऑफिसर्स को अपने एसी रूम से बाहर निकल के सड़क पे जाकर वहाँ पर ठीक है, ग्राउंड पे रह के काम करना होगा, सब कुछ। चलिए ठीक है, नेहा धवन प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन पवार आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब लगातार प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, चर्चा आपने सुनी, सभी ने सिलसिलेवार तरीके से बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखी, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार और प्रशासन के साथ साथ हम अपने निजी स्तर पर भी वो कदम उठाएं जिससे एक सहायता मिले प्रदूषण को कम करने को लेकर, क्योंकि ये जहरीली हवा किसी और को नहीं, आपको प्रभावित करेगी, हमें प्रभावित करेगी। ऐसे में कहीं बाहर जाए तो मास्क लगाकर जाए, आंखों पर चश्मा लगाकर जाए। स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार।